मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन उस यीशु मसीह में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। तेरे समान, तेरे जैसा, तेरे तुल्य और कोई भी नहीं है परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, राज धन्यवाद इस बाइबल के लिए जो परमेश्वर इन वचनों के जरिए तू हम सभी के जीवन में प्रकाश छोड़ता है। होने दे तेरी ज्योति हम सभी के जीवन में चमकने पाए परमेश्वर। आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे हाथ हम देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और आयत 13 से लेके 16 तक हम देखेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे, आमीन। मेरे प्रियो, आयत 13 में हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ पर नमक के विषय में वार्तालाप करते हैं, और उसके बाद 14 और 15, 16 में हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर प्रकाश के विषय में हमसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो प्रकाश और नमक, परमेश्वर इन दो उदाहरणों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि मनुष्य कुछ समझे। यीशु मसीह जो बहुत ही अच्छे गुरु, उत्तम गुरु माने जाते थे, वे मनुष्यों को सिखाने के लिए विभिन्न रीति से, विभिन्न पैतरे से समझाते थे, और जिससे उन्हें बहुत ही जल्द समझ में आता था। तो हम देखते हैं आयत 13 में परमेश्वर नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो यह जो नमक है मेरे प्रियो, अक्सर हम में से हर एक के रसोइयों में, किचन में पाया जाता है, और हम नमक का हर एक रीति से, बहुत रीति से इस्तेमाल करते हैं, चाहे खाना बनाने में, दाल बनाने में, मसाला बनाने में, विभिन्न रीति से। तो यह नमक जो है विभिन्न प्रकार की भूमिका अदा करता है। मान लीजिए अगर नमक का स्वाद उस मसाले में बिगड़ जाए या फिर वह नमक नमकीन ना हो, तो उस नमक की कोई भी कीमत नहीं। इसी तरह अगर एक मसीही व्यक्ति अपने आसपास के माहौल में, दुनिया में प्रभाव नहीं छोड़ता है, छाप नहीं छोड़ता है, तो मेरे प्रियो उसका परमेश्वर के नज़रों में थोड़ा ही महत्व है या फिर थोड़ा ही कीमत है। और मान लीजिए ऐसे लोग संसार में बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वे किसी भी काम के नहीं हैं। ऐसे लोग जो नमक अपने जीवन में नहीं रखते हैं, अपने आसपास के सोसाइटी में, माहौल में, देश में छाप नहीं छोड़ते हैं, वे किसी भी काम के नहीं हैं, बिल्कुल ही निठल्ले व्यक्ति हैं। मसीही व्यक्ति को इस संसार की हर एक बातों में घुलने की या फिर मिक्स होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मसीही व्यक्ति को दूसरे के जीवन में सकारात्मक या फिर एक पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच विचार का प्रभाव डालना चाहिए। जिस प्रकार से यह जो नमक है, भोजन में, मसाले में, किसी भी चीज़ में नमक अपनी भूमिका अदा करता है, ऐसे ही हम जो मसीही हैं, हम मसीह की भूमिका, यीशु मसीह की भूमिका दूसरों के जीवन में अदा करें, निभाएं।
आयत 14, 15 और 16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर एक प्रकाश के विषय में, एक ज्योति के विषय में बातचीत करते हैं। एक पहाड़, एक शहर जो पहाड़ पर बसा है या फिर उस पहाड़ के ऊपर जिसका आशियाना है, मेरे प्रियो, आप उसे छुपा नहीं सकते उस पहाड़ को। और रात को आप उस पहाड़ की ओर नज़र घुमाएंगे तो कई मीलों दूरी से ही आप देख सकते हैं उस पहाड़ पर कई सारी टिमटिमाती रोशनियां आप पाएंगे, प्रकाश आप देख सकते हैं। हम भी प्रकाश की तरह चमके, जिस प्रकार से उन पहाड़ों पर अंधियारे में वह रोशनी चमकती है, ऐसे ही हमें जब परमेश्वर ने इस संसार में रखा है तो इस संसार में परमेश्वर हमें ज्योति की नाई चाहते हैं। और परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर जो है, जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, यीशु का पालन करते हैं, उनके अंदर जो प्रकाश है वे जहाँ कहीं भी जाए उस यीशु का प्रकाश चमकाते रहें। और जब वे दूसरों के जीवन में वह प्रकाश दिखेगा तभी वाकई में वे जान पाएंगे कि यीशु मसीह कैसे प्रभु हैं। परंतु कई बार हम जो मसीही हैं या फिर हम जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, हम हमारा प्रकाश छुपाते हैं या फिर हम हमारा प्रकाश ढांप के रखते हैं। कई प्रकार से है, आइए हम देखेंगे। पहली बात, हम तब अपना प्रकाश छुपाते हैं जब हमें बोलना चाहिए और उस समय हम चुप रहते हैं। कहने का मतलब, जब प्रकाश को काम करना है, अभी अंधेरा है, तो अब प्रकाश का यह काम है कि वह रोशनी चारों तरफ फैलाए, परंतु वह प्रकाश, वह रोशनी उस समय शांत बैठी है। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उनके अंदर जो यीशु का प्रकाश है, आप चुप ना बैठें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके कांधों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी है। और दूसरा, कई बार हम भीड़ के साथ साथ चलते हैं और न केवल चलते हैं, उस भीड़ का हम साथ भी देते हैं। उदाहरण के तौर पे, कई बार हम वचनों के साथ तोल मोल करते हैं या फिर हमें जो वचन कहता है ठीक उसके अनुसार हम नहीं करते और हम सोचते हैं यह भी चलेगा, वह भी चलेगा। ऐसा नहीं है। आप भीड़ के साथ नहीं चल सकते, आप किसी भी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दे सकते। आप अनोखे हैं, रोशनी अनोखी है, अंधेरा अलग है। रोशनी और उजियाले का कुछ भी तालमेल नहीं, उसमें ज़मीन और आसमान सा अंतर है। तो मेरे प्रियो, हम हमारी रोशनी को कई बार भीड़ के साथ चलते चलते छुपा देते हैं और कई बार जब हम उनका साथ देते हैं तो हमारी रोशनी को हम और भी ढांप देते हैं। तीसरा है, कई बार हम उस प्रकाश का इनकार करते हैं। हमें से कई लोग जब पूछते हैं हमारे विश्वास के बारे में, उस मसीहत के बारे में, तो हमें लज्जा आती, शर्म आता, हमें से कई को। तो मेरे प्रियो, हम उस रोशनी का इनकार ना करें। क्यों? क्योंकि जब हम उस दलदल के कीचड़ में, हमें से कई लोग जब फंसे थे, परमेश्वर ने काम किया और हमें उस कीचड़ से उभारा, तो अवश्य है कि जो प्रकाश हमारे ऊपर चमका, हमारे ऊपर उदय हुआ, दूसरों के ऊपर भी उदय होने पाए, चमकने पाए। इनकार हम ना करें। चौथी बात, कई बार हम पाप करने के द्वारा प्रकाश की रोशनी को
हम कम कर देते हैं या फिर और भी धीमा कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, वह यीशु मसीह की सामर्थ हम में से हर एक के जीवन में है, विशेष रीति से उनके अंदर जो उसके पाक लहू से धुले हुए हैं होने पाए। हम में से हर एक जन उसकी रोशनी को और भी ज्योति बना दे, एक मसाल के रीति हम बना दे, एक शोले बना दे हम, ताकि वह और भी जले, और भी धधके, और भी उसका प्रकाश फैलते जाए। ना हम उसको बुझाएं या फिर हम उस रोशनी को हम चिंगारी ना बनाएं, परंतु वह चिंगारी हमारे अंदर, हम में से हर एक के अंदर जो लगी है, वह आग का रूप लेने पाए। पांचवी बात, हमारे ऊपर जो रोशनी आई है उसे दूसरों पर कई बार हम आने नहीं देते। हम में से ये सोचते हैं कि कई लोग, यह मेरा काम नहीं, यह तो पास्टर का काम है, लोगों का काम है, ब्रदर का काम है, सिस्टर का काम है, आराधना टीम का काम है। परंतु नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर, वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत के लोगों के लिए अपना प्राण दे दिया, वे इस कुर्बान हो गए क्रूस पर। मेरे प्रियो, जगत में आप हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आजू बाजू वाले हैं, सभी लोग आ जाते हैं। तो मेरे प्रियो, अब वह सारी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर रखी हुई है। तो आप यह न सोचे कि सिर्फ आप ही उस रोशनी का हिस्सा बने, दूसरे लोग भी रोशनी में आने दें, उन्हें भी इसका हिस्सा बने। छठी बात, कई बार हम दूसरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर हम उन्हें अहमियत नहीं दे पाते। मेरे प्रियो, हम यीशु की नज़रों से देखें, हम यीशु की आँखों से देखें कि किस प्रकार से वह स्वर्ग का परमेश्वर मानव रूप धारण करके पृथ्वी में आए और संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को उस क्रूस पर दे दिए, ताकि हर एक के चेहरे पर उनका प्रकाश उदय हो, उनका प्रकाश चमके। और वह प्रकाश आपके जीवन में चमका तो हम दूसरों की ज़रूरतों को कभी भी देखकर अनजान ना बने, बल्कि हम यीशु का प्रेम दिखाएं, उनके जीवन में प्रकाश लाएं और उनके जीवन को रंगीन कर दें। आप सच्चाई का प्रतीक बने, अपना प्रकाश दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचाने से आप कतई मत अपने आप को रोकिए। मेरे प्रियो, आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर है। प्रकाश या से हम कई बातें सीखते हैं। उन दिनों में यदि किसी व्यक्ति को, किसी राजा को, शत्रु सेना को किसी भी राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करना होता था, तो वे सबसे पहले उस नगर में घुसकर काम नहीं करते थे, बल्कि वे सबसे पहले उस नगर को जो रोशनी देता है रात के समय, क्योंकि दिन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु सेना आक्रमण करने नहीं आता, वे रात के ही वक्त आते थे। तो उन शत्रु सेना का मुख्य काम होता था उस नगर को जो रोशनी देने वाला घर है, लाइट हाउस है, सबसे पहले वे उसे नष्ट करते थे, उस लाइट को, उस बत्ती को बुझा देते थे, और जिस कारण से उस पूरे नगर में अंधेरा हो जाता और फिर उसके बाद वे उस नगर पर जय प्राप्त करते थे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ठहराया है कि आपका प्रकाश हर एक नगरों में पहुँचे, हर एक इलाकों में पहुँचे, ताकि हर एक के जीवन में अद्भुत काम हो, लोग उजाले में आए। परंतु यदि आपका प्रकाश बुझ गया तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग
अंधेरे में चले जाएंगे। तो होने पाए यह दिया हम बुझने ना दें और अपने आप को हम तेजस में बनाते जाएं, ताकि परमेश्वर जब कभी भी स्वर्ग से नीचे हमें देखें तो परमेश्वर अवश्य, यीशु मसीह अवश्य प्रसन्न होने पाए। प्रभु आप सभी को इन वचनों के जरिए आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।